पूर्व भाजपा का विधायक है। कभी डूमड़ा जी को पकड़ लेते हैं, कभी बजाज जी को पकड़ लेते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वही निकल के भाग जाता है। भी आप रास्ते से भटके हुए हैं। जो खुद रास्ता भटका हुआ हो वो दूसरे को क्या रास्ता दिखा सकता है? ये आज हमें बसंतीपुर में, और हमारा इन बच्चों का भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि हमने स्वर्गीय चित्तरंजन राहा जी के परिवार को आज कांग्रेस की विरासत सौंपने का हमने काम किया है। और एक युवा विसुकाशील अजय, ये दोनों कांग्रेस को मिल चुके हैं। अब ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के इस क्षेत्र के नेता, इनको स्थापित कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग दो विधायक यहां घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर, क्या दोनों विधायकों की कोई उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए? एक मौजूदा भाजपा का विधायक है, एक पूर्व भाजपा का विधायक है, जो आज वो निर्दलीय के रूप में कभी डूमड़ा जी को पकड़ लेते हैं, कभी बजाज जी को पकड़ लेते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वही निकल के भाग जाता है। ये अब कोई नहीं मिला तो एक बेचारा और बंगाली समाज का, उसको इन्होंने मोहरा बना लिया। इस तरह की राजनीति करके क्षेत्र के अंदर क्या विकास कर पाएंगे? जब आपको मौका मिला था, जब यहाँ के लोगों ने आपको मौका दिया, तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब एक बेचारे सीधे साधे एक बंगाली समाज के एक लड़के को बहला फुसला करके आप उसको जो है रास्ते से भटका रहे हैं, क्योंकि खुद भी आप रास्ते से भटके हुए हैं। जो खुद रास्ता भटका हुआ हो वो दूसरे को क्या रास्ता दिखा सकता है? हम यही कहना चाहते हैं, वो छोड़ दे इस तरह की हरकतों को। और कांग्रेस पार्टी के इन दोनों को शपथ दी थी इन्होंने, कसमें वादे हुए थे इनके कि मैं आप टिकट कांग्रेस पार्टी से अगर आप लेके आओगे तो मैं आपको दिन रात चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। क्या हुआ आपका वादा? इस तरह का समाज में छोटा सा विधानसभा है, छोटी सी जिला पंचायत है, एक दूसरे को सब लोग जानते हैं, आप किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा समाज को। और मैं सभी से अपील करता हूं कि ये महिला है, अभी बच्चा हुआ, बेबी हुआ छोटा सा, उसके बाद भी आपकी समाज सेवा करने के लिए निकली है। भारी मतों से, भारी से भारी मत इनको बताना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास है हमारा विकास करा है, सब करा है, और बंगाली समाज को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सिरमौर बनाया अपना। इंदिरा गांधी जी की विरासत है वो जो हम आज हमारे एक एक कार्यकर्ता निभाने का काम कर रहा है, उसको आगे की कड़ी ये निभाने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, ये केतली जो चुनाव चिन्ह मिला इनको, और केतली के सहारे तो हमारा एक देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो केतली का चुनाव चिन्ह मिला है इनको, वो केतली, उसमें चाय भी पिलाएंगे, उसमें लस्सी भी पिलाएंगे, उसमें दूध भी पिलाएंगे, उसमें जूस भी पिलाएंगे, उसमें शरबत भी पिलाएंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा करेंगे। इस केतली के निशान पर सभी से अपील है कि मोहर लगाकर इन बच्चों को विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और इनको भारी मतों से जिताकर कांग्रेस पार्टी का नेता स्थापित करने का काम करें। बस हम यही कहना चाहते हैं। हमारी जिला पंचायत सदस्य के लिए कानपुर पूरब से विसुकाशील जी को टिकट दिया है। पहले तो सभी क्षेत्र पंचायत के जो एरिया है वहाँ के सभी लोगों को, वोटर्स को मैं निवेदन करती हूँ कि विसुकाशील जी को केतली के निशान पर वोट देकर अपना आशीर्वाद दे। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस कैंडिडेट के पक्ष में, यहाँ पर बहुत जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं, किस तरह से इस कांग्रेस के पक्ष में रुझान बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर धर्म समाज और वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं और हर धर्म वर्ग समाज का विकास किया है। तो निश्चित बहुत सारे समाज का अपने आप ही रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। और हम यहाँ की जनता से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा में मुन्ना सिंह चौहान जो विधायक है, उन्होंने बंगाली समाज के लिए किस तरह से बोला, वो आपको याद रखने की जरूरत है। और एक प्रेमचंद अग्रवाल जी ने थोड़ा सा गलत शब्द बोला, वो भी अचानक निकला, तब उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और मुन्ना सिंह चौहान जी ने स्पेशल बंगाली समाज के लिए बहुत सारे सोच समझकर बोला खिलाफ, तब भी उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो बंगाली समाज को ये भूलने की जरूरत नहीं है। दिनेशपुर में बंगाली समाज ना लड़ पाए नगर पंचायत, वहां पर सीट को रिजर्वेशन किया गया और बंगाली समाज को बाहर का रास्ता दिखाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
कि हमारा यहाँ का समाज ध्यान रखे अपने व्यक्ति को और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मजबूती से आगे बढ़ाए। साथ में पिछला जिला पंचायत सदस्य को भी कांग्रेस ने बहुत ताकत से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लड़ाया था, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं। और अभी हिमांशु भाई ने भी बताया कि बहुत सारे ठग और गप हाँकने वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। पहले उनको समाज का हित नहीं दिखा, लेकिन अब उनको समाज का हित दिख रहा है, क्योंकि सब उनका साथ छोड़ के भाग गए हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में गुमराह ना होकर सिर्फ आप सब केतली पर ध्यान रखते हुए और केतली के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी बनाए। और ये बात उस टाइम भी खुलकर तय हुई थी, टिकट एक को मिलेगी, और ये तय हुआ था भी जिसको टिकट मिलेगी उसको दूसरा व्यक्ति भी चुनाव लड़ाएगा। अब वो अगर कहने के बाद अपनी बात से पीछे हट गए तो वो उनका भविष्य क्या है वो उनके हाथ में है। भाई पार्टी में तो उनकी अब कहीं भागीदारी आने वाले समय में हो नहीं पाएगी। अब उनको लगता है वो खड़े तो कहीं हो नहीं पाएंगे, जीत तो कहीं पाएंगे नहीं, सिर्फ नुकसान पहुंचाने का प्रयास से वो लोग खड़े हैं। तो उनका भविष्य उनके हाथ में है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता को विश्वास में लेंगे कि भाई एक बार प्रत्याशी है और एक तरफ हमारा कर्मठ प्रत्याशी है, पुराना परिवार है, तो आप सोच समझ के वोट दीजिए। किस प्रकार से मनाएंगे? कार्यकर्ताओं को घर जाएंगे, जो नाखुश है, टिकट तो एक को ही मिलती, सबको नहीं मिलती जो है। तो कई कार्यकर्ता हो सकता है कि इस बात को ना वो करें, लेकिन हम उनके घर जाएंगे, उसकी भी हम लिस्ट बनाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जो नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे। बिसूका सिंह जी को उनके घर पर स्वागत करती हुई मीना शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रुद्रपुर, और स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सर्व समाज को लेकर धारा पर चलती हुई शर्मा जी पहुँचे हैं। हिमांशु गावा ग्राम जीरो से। मैं आपको बता दूं कि कानपुर पूर्व की महिला प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के समर्थन में आज यहाँ पर उनके घर पर